राजस्थान में शहीद स्मारक जंतर मंतर बनने में अब देर नहीं लगेगी अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलती। ये सरकार अभी कुछ दिन पहले बोल रही थी हमने 1 लाख रोजगार दिए, 1.5 लाख दिए। अभी परसों मैंने देखा 20,000 संविदा कर्मियों की भर्ती इन्होंने निकाल दी। अब संविदा कर्मी की कोई जॉब होती है क्या? संविदा कर्मी आत्महत्याएं कर रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं आपके साथ अंजनी डांगी। देखिए, मैं शहीद स्मारक पर मौजूद हूं और आए दिन आप देख सकते हैं कि कोई ना कोई अपनी मांग को लेकर यहां धरने पर बैठे रहता है। कभी कोई न्याय की मांग को लेकर, तो कभी जो है एग्जाम की मांग को लेकर। आज आप मेरे साथ में 1 ईयर वेटिंग रूल को लेकर यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी भीड़ जुटी हुई है। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ मांगे है इनकी। देखिए, ये जो धरना चल रहा है ये युवाओं की वाजिब मांग है और सरकार ने जो कोई रूल बनाया है, अगर उस रूल का फ़ायदा जिन वर्गों के लिए बनाया है उन वर्गों को होगा नहीं तो ऐसे कानून का कोई मतलब नहीं है। और ये बड़ी विडम्बना है कि राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है चतुर्श्रेणी, लगभग 53,000 पदों की। उसमें अगर वेटिंग रूल प्रक्रियाधीन भर्तियों में नहीं लागू होता है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू करने की मांग इसलिए हो रही है कि ये सबसे निम्न श्रेणी की वैकेंसी है, 4th ग्रेड की वैकेंसी है। कल को ये युवा, क्योंकि आजकल नौकरी का एक अलग प्रकार का ओरा बन गया है, तो जो लोग आज चतुर्श्रेणी ज्वाइन कर रहे हैं कल को वो अपनी योग्यता के अनुसार दोबारा वीडियो की, पटवारी की, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड कोई एग्जाम देंगे तो उनमें चयन होगा। तो 53,000 में से लगभग 20,000 ऐसा अनुमानित आंकड़ा है कि लगभग 15 से 20,000 बच्चे छोड़ के चले जाएंगे। अगर वो पद छोड़ के जा रहे हैं तो उनकी जगह नए लोगों को चयन करवाना चाहिए। और वो तभी होगा जब प्रक्रियाधीन भर्तियों के लिए सरकार कोई संशोधन करके इसको लागू करेगी, क्योंकि बहुत से रूल ऐसे बनाते हैं सरकार बीच में। सरकार की सबसे बड़ी गलती तो ये है कि बजट की घोषणा को इन्होंने बहुत लेट लागू किया। अगर इसको पहले लागू करते तो हो सकता था इसका समाधान कोई ना कोई सरकार निकाल सकती थी। लेकिन सरकार में मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी को तो शायद पता ही नहीं होगा, और पता है तो नीचे के लोग उनको गुमराह कर रहे होंगे। निश्चित रूप से इस बात को सकारात्मक रूप से सरकार को लेना चाहिए और युवाओं के हितों को देखते हुए उनको नौकरी का अवसर देना चाहिए, क्योंकि ये कोई छीन के नहीं मांग रहे। ये वो लोग हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं, और अगर सरकार नहीं सुनती है तो युवाओं को जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहे हैं वैसे इनको सड़कों पे रहना पड़ेगा। सरकार समय पर समाधान करेगी, विवाद की जगह संवाद करेगी तो समाधान निकलेगा। तो कहीं ना कहीं बच्चे जाके दूसरी जगह दूसरी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, अपना समय पॉजिटिविटी में लगाएंगे। अगर सरकार नहीं सुनती है तो समय के अनुसार युवाओं का आक्रोश बढ़ता है, तो उसके परिणाम कोई भी सरकार को नेगेटिव होंगे, सरकार के लिए भी ठीक नहीं है। आज चाहे छात्र संघ चुनावों की मांग को लेकर टंकी पे चढ़े हुए हैं, छात्रों पे जंतर मंतर पे लाठीचार्ज किया गया, तो ऐसी परिस्थिति, ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए। उम्मीद है कि इन बच्चों से संवाद किया जाएगा, सरकार के द्वारा कोई पहल की जाएगी। अगर नहीं की जाती है तो वो सरकार का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सरकार बच्चों की तो सुन नहीं रही, और अगर प्रदर्शन के लिए वो बैठे हैं तो उनके साथ लाठीचार्ज किया जा रहा है। जंतर मंतर का आपको पता ही है कि किस तरीके से बच्चों के साथ बर्बरता की गई, महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि मांगे तो सरकार मान ही नहीं रही ना। देखिए, मांग वाजिब है। अब जैसे इस धरने की अनुमति 4 बजे तक की है, अभी बच्चे पूरे राजस्थान से आएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये आप देख रहे हो, पूरी चार दीवारी जिसको कह सकता हूँ मैं, इसके बाहर कोई जा नहीं रहा है। मुख्यमंत्री आवास कूच कर नहीं रहा है, किसी मंत्री के घर घुस नहीं रहे, कोई तोड़फोड़ कर नहीं रहे। फिर भी शांतिपूर्ण तरीके से अगर धरने की अनुमति नहीं दी जाती है तो युवा क्या करेगा? उसका एक पेशेंस लेवल होता है यूथ का। अगर वो सहन करते करते अगर सरकार नहीं सुनेगी, हठधर्मिता पे आएगी, तो उसको कहीं ना कहीं अग्रेशन मोड में आना पड़ता है, और इसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होती है। ये तो संविधान में भी लिखा है ना कि प्रदर्शन के माध्यम से युवा अपनी आवाज रख सकता है। देखो, आजकल क्या हो गया है कि जो सरकारों में जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, उनके बच्चे इन बच्चों में से कोई नहीं होगा जिनके पिताजी को बड़े अधिकारी होंगे, या कोई नेता होंगे, कोई प्रधान होंगे, सरपंच होंगे, कोई नहीं है। इसलिए नेताओं ने एक ओरा बना लिया है, क्योंकि उनके हितों से इसका डायरेक्ट कोई टकराव नहीं हो रहा है। इसलिए इन मुद्दों को लेकर सरकार प्राथमिकता में नहीं है। लेकिन ये युवा जिस प्रकार से जंतर मंतर पे इकट्ठा हुआ, आज शहीद स्मारक पे इकट्ठा होकर इस बात को अपनी रख रहा है, तो आने वाले समय में राजनेताओं के लिए बड़ा कठिन समय होगा, क्योंकि युवा जागरूक हो रहा है अपने हक और अधिकार के लिए। सरकार कोई भी हो, चाहे अगर आज बात इनकी नहीं सुनोगे तो ये युवा आने वाले समय में नेताओं को, चाहे मंत्री हो, चाहे पूर्व विधायक हो, कोई भी हो, उससे पकड़ के उसके सामने युवाओं को पूछना पड़ेगा कि आपने जो रूल बनाया है उसका हमें फायदा नहीं हुआ। इस प्रकार की परिस्थिति पैदा कर रही है सरकार, और जो सरकार में बैठे हुए अधिकारी हैं जो निरंकुश हो चुके हैं, उनकी वजह से ये पूरा तय हो रहा है। तो क्या अब छोटी छोटी मांगों के लिए भी युवाओं को सड़क पे उतरना पड़ेगा?
ये शर्म की बात है वैसे देखे तो, कि इतनी छोटी बात के लिए। अब ये किसान के बेटा हैं, कोई मंत्री विधायक उनके बेटे तो अतनी हैं जो ये चल के में आ जाएंगे और इस परिस्थितियों को देखेंगे। नहीं है कि चतुर्श्रेणी पियोन की वैकेंसी के लिए कोई मंत्री और विधायक का बेटा तो जाना ही नहीं है, और यह ना कोई बिजनेसमैन का जाना है। ये बेचारा कोई सरकारी स्कूल में पढ़ा है, किसी ने कितना टाइम निकाला है, कब से इंतजार कर रहा था। पहले इसकी तो समय सीमाएं बहुत है, 40 साल तक उम्र होती है, तो कुछ लोग तो करीबन अभी 30-35 साल की उम्र पे हो गए, उनकी आधी नौकरी तो निकल गई। अब वो अच्छे पैसे वाले होते, अच्छे बिजनेसमैन होते, तो इस चीज़ का क्यों प्रयास करते, क्यों वो यहाँ पर आते? तो उनका सबसे बड़ा प्रयास यही है कि वो एक बेरोजगार हैं, और वो इतनी चरम सीमा पे बेरोजगारी है कि आज उनको मिल जाए ना तो उनके बच्चों को पालन होला लग जाए। तो सरकार कोई भी आए, बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी आए और भी भविष्य में कोई भी सरकार आए, जो भी नियम बनाए सख्त नियम बनना चाहिए, उसका जल्दी से जल्दी पालन करना चाहिए। बच्चों को ऐसे गुमराह करके रोडों पे, सड़कों पे इनको वापस बेरोजगार नहीं बना। अब मेरे को एक बताइए, एक बच्चा 5 दिन तक रोज आ रहा है, 500 रुपये खर्च कर रहा है, उसने 5,000 रुपये खर्च हुए, पहले से बेरोजगार और वापस से और बेरोजगार। कभी उसके घर में जाके किसी विधायक और मंत्री ने जाके सुना कि उसके घर में कितनी लड़ाइयाँ होती है और कितने कलेश होते हैं? उसको पता है उसका बाप क्या कहता है और उसकी बीवी पीछे होती है। वो 30 साल का, क्या वो ऐसे कुंवारा थोड़ी डोलेगा? उसकी बीवी तो पीछे आ रही है और उससे बच्चों से ज्यादा पूछते, उनका भी गला घोटा जा रहा, उसको अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा रहा जा रहा। पहले मंत्री विधायक को तो खैर गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते ही नहीं, जो उनको तो पता ही नहीं, वो तो बकरी दे देते हैं, पहले से बकरी देते आए। क्योंकि अभी उधर हुआ था, मतलब झालावाड़ में वो SC ST के बच्चे थे वो, और उनको एंड में क्या दिया? बकरी। उनकी वही औकात थी। ये है सरकार की आने वाले भविष्य की सोच कि आप बकरी चराइए, आप नीचे गिरते जाइए, आपका हनन होता जाइए। तो प्लीज मेरा कोई भी सरकार हो, किसी भी मीडिया के माध्यम से किसी भी बच्चा, कि आप किसी का गला घोटने की कोशिश नहीं कर। इनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ड्रेस भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, आने जाने के लिए अच्छा खाना भी चाहिए। तो वो कहाँ से लाएंगे उस चीज के लिए? वो तो गला घोटने के लिए उन्हें धरने में ही डोल रहे हैं। तो सरकार तो बोल देगी ना, हमने तो सरकारी स्कूल खोल रखे हैं, उसमें पढ़ाओ। सरकारी स्कूल में जाके मेरे पास 500 लड़के इकट्ठे हुए और 10 गाड़ी दिए और 10 मीडिया वाले मेरे साथ चलिए, और मैं चलने के लिए तैयार हूं अगर किसी मीडिया वाले में दम हो तो। 10 मीडिया वाले चाहिए मेरे को, एक नहीं चाहिए। और मेरे को 500 आदमी चाहिए, 500 मेरे को 50 आदमी दे दो, और मेरे साथ पूरा लैब डेलीगेशन के साथ चलो। मैं देखता हूं महात्मा गांधी वाले स्कूल में उनकी क्या दर स्थिति है, मैं बताता हूं उसमें कैसे बच्चे डटेंगे। अगर मंत्री विधायक, पैसे वाला विधायक बनते, उसकी 7 पीढ़ी चेक करके उसके नाती तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जाना चाहिए। पहले बिजनेसमैन का रजिस्टर्ड होने के बाद उसका गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा जाना चाहिए। कैसे स्थिति नहीं सुधरेगी? वो तो आपके कहने का मतलब है कि सबको समानता का अधिकार है, जैसे कि सरकारी जो है, सरकार के बच्चे भी है ना, उसी में जाने चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ही। एक कहावत है बुजुर्गों की कहावत है भाई, है कि नहीं, कि करनी और कथनी उसमें बहुत फर्क होता है। करनी और कथनी में फर्क होता है कि नहीं? कहावत एक अलग होती है और करनी अलग होती है। कह तो कोई भी जाता है रोड पे, कोई भी कहता है मैं 1 किलोमीटर भागू, कोई मंत्री और विधायक और बिजनेसमैन के बेटा को किसान के बेटे के साथ के भज के दिखाइए हैं? आज जैसा है, अमित शाह का बेटा है, बड़े पद पे जानता है कि बॉल कितने तरीका की होती है, उसको पता है अभी तक, और उसको क्या बना दिया भाई मेरे बताओ? देखिए ICC का अध्यक्ष, वेरी गुड। ये है अपनी सरकार है। कोई भी सरकार आए, कोई भी सत्ता आए, अरे कोई ऐसे बंदे को उठाइए, उसकी चीज में नॉलेज हो, उसके बारे में कभी खेला हो, कभी कूदा हो, कभी उसने देखा हो। आप किसी को नदी में फेंक दीजिए, स्विमिंग पूल में फेंक दीजिए, और उसको अथाक पानी में डाल दियो, तैरना जानता ही नहीं है, और परिस्थिति आगे कैसे तैरेगा? अभी के तुच्छ लोग हैं हम, यहाँ तुच्छ लोग हैं। अभी तो भीड़ होगी ना, भीड़ जब पता लगेगा सरकार को, और जब पता लगेगा हर सरकार को, जब ये युवा जागेगा दूसरे देशों की तरह, रोड में पकड़ के घसीट के उनको पता लगाएगा कि आपको घसीटने के बाद ये रगड़ कैसी लगती हैं। आया मजा? एसी में बहुत बैठा है, वो एसीओ का तभी पता लगेगा। और ये जनता जाग चुकी है, जहां हर मुद्दे पे जाग चुकी है। मैं आपको बता दे, तो अभी तो शुरुआत हुई है जंतर मंतर से, अभी तो धर्मेंद्र प्रधान की शुरुआत हुई है, क्योंकि सत्ता पक्ष का तो फिर भी उन्हें दूसरा वही शिक्षा मंत्री बना दिया। ये तो पता लगेगा कि एक एक को घसीट के जब रोड पे लाएंगे ना,
जब युवाओं का पता लगेगा युवाओं का दर्द क्या है, और ये वो ही लाएंगे किसान के बेटे, मजदूर के बेटे। लगाइए कितना FIR लगाएंगे जब उसके बाद। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अभी जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं प्रहलाद जोशी, क्या वो पेपर लीक रोक लेंगे? मुझे तो लगता नहीं है कि वो रोक सकते हैं। उनको लगा होगा शायद, जब तो उन्होंने उसको जिम्मेदारियां दी है सरकार ने। सरकार ने तो धर्मेंद्र प्रधान को भी दी थी जिम्मेदारी। नहीं, ये फर्स्ट तो ये सोचिए, आपने संविधान बनाया, संविधान में कोई भी चीज ऐसी होती है, हम संशोधन का नियम दिया है हमें कि हम उसमें संशोधन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। संविधान में समानता, स्वतंत्रता, सब अधिकार दिए हैं, उसमें उन अधिकारों को पालन क्यों नहीं कर रही? फिर संविधान को हटा दो, नहीं मानते तो उसका हटा दो उसको। तो अभी जनता जागेगी ना, जब पता लगेगा, रोडों पे आएगी, जब जलियांवाला बाग हट सके होगा ना, जब पता लगेगा लोगों को। अभी थे जहां तक पता नहीं लगेगा। 1 ईयर नहीं, अभी तो बहुत ऐसी कमियां हैं इसमें देश में जिनको सुधारने के लिए अभी युवाओं की जरूरत है, और किसान के बेटे की और मजदूर के बेटे की जरूरत है, क्योंकि वो बड़े पद पे नहीं होते हैं, वो AC की हवा का दर्द नहीं जानते, वो तो यहाँ की इस हवा का दर्द जानते हैं कि कैसे खा सकते हैं वो। ठीक है, क्योंकि कभी बड़े बाप का बेटा बनने के बाद ना, वो AC की हवा खाने के बाद कभी वो गर्मी नहीं खाएगा, उसको 1 सेकंड में गाड़ी में भी उसको AC चाहिए। तो ये बेरोजगारी वहीं से तो आप हो रही है। धरने पर बैठे हो, सरकार ने अगर आपकी बात नहीं मानी तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? मैम, बड़ी विडम्बना की बात है कि हम 1 ईयर वेटिंग जैसी एक जेन्युइन मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं। अगर सरकार ऐसे जेन्युइन मुद्दे को नहीं समझती है और ये बात नहीं मानती है, तो इससे जो है सरकार कोई इस प्रकार की हो नहीं सकती, जो इतने छोटे से काम में जो है गहलोत जी का ट्वीट उन्हें दिख जाता है। इन युवाओं की, इन पीड़ितों की आवाज़ जो है उन्हें सुनाई नहीं देती क्या? कल से ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था 4th ग्रेड, नेशनल न्यूज़ ये बन चुका है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल इस न्यूज़ को दिखा रहे हैं। इसके बावजूद अगर सरकार बहरी बनती है तो फिर आवाज़ तोप और धमाकों की होनी चाहिए मैडम। और इसके हम आगे की प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें किस प्रकार से टकराना है, क्योंकि जंतर मंतर से जो शुरुआतें हो सकती है वो राजस्थान के शहीद स्मारक से भी हो सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि हर मांग को लेकर शहीद स्मारक पर ही बैठा जा रहा है। लगातार आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई अपनी मांग को लेकर बैठा है, चाहे वो चतुर्श्रेणी हो, चाहे वो अलग कोई मांग हो। जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हुआ, उससे युवाओं को ये लगने लग गया है कि अब हम अपनी मांग खुद सामने ले जाकर रखेंगे तभी सरकार सुनेगी। बिल्कुल सच कह रहे हैं मैम, इससे बहुत फर्क पड़ा है। पूरे देश के युवा जो है उनको एक मजबूती मिली है। सब युवाओं को अब ये लगता है कि हर किसान, बेरोजगार व्यक्ति को ये लगता है कि अब अपनी बात जो है अगर पुरजोर तरीके से कहीं भी अपन रखते हैं तो वो ज़रूर पूरी होती है। और ठीक ऐसा ही हुआ। राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, और अभी आपने देखा रिसेंटली धर्मेंद्र प्रधान जैसे महान हस्ती का इस्तीफा जो है युवाओं के दम पर हुआ है। और हम चाहते हैं कि सरकार इस 1 ईयर वेटिंग को लागू करे, क्योंकि ये सरकार की ही कही हुई बात है जिसको हम यहाँ डिमांड करके बैठे हैं। इस प्रक्रियाधीन भर्ती में वेटिंग रूल नहीं है, ऐसा क्यों है? ये सबसे बड़ी भर्ती है और सरकार टेक लेना चाहती है, आंकड़ों में भर्ती को दिखाना चाहती है। अगर इस भर्ती में 30,000 पोस्टें खाली होती है तो वो दूसरी वैकेंसी निकाल के उसमें जोड़ेगी, तो वो इसको 80,000 दिखेगी, जबकि वास्तव में बच्चे जो है 20,000 लगेंगे। ये सबसे बड़ा खेल ये है, दिखाइएगा आप। अगर सरकार ने चतुर्श्रेणी निकाली है, बच्चों को रोजगार देने के लिए तो निकाली है, तो फिर वेटिंग रूल क्यों नहीं लागू कर रही? ये सरकार अभी कुछ दिन पहले बोल रही थी हमने 1 लाख रोजगार दिए, 1.5 लाख दिए। अभी परसों मैंने देखा 20,000 संविदा कर्मियों की भर्ती इन्होंने निकाल दी। अब संविदा कर्मी की कोई जॉब होती है क्या? संविदा कर्मी आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो देखा आपने अभी कुछ दिन लगातार शहीद स्मारक पर ही धरने पर बैठ रहे हैं संविदा कर्मी भी। बिल्कुल बैठ रहे हैं, निविदा कर्मी बैठ रहे हैं, हर चीज टेंडर पे दी जा रही है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप भर्ती दे किस में रहो। कुछ समय उन्होंने कहा भर्ती पाइपलाइन में घुस गई, अब पता नहीं किधर घुसी है, कैसे घुसी है, ये हमें नहीं पता। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, जिस बात को आप बजट में वेरीफाई कर रहे हैं, उस बात को आप खुद भूल जा रहे हैं। इससे तो युवा को पछतावा भी होगा, क्योंकि युवा सब देख रहा है, युवा समझता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ और क्या नहीं हो रहा है। सरकार ऐसे सोच रही है कि आज अपन जी ऐसी की गाड़ियों में बैठे तो हालत देख लो, उदाहरण के लिए नेपाल को देख लो, ये बड़ी बात है। तो अभी आगे क्या कहना चाहोगे आप सरकार से? हम यही कहना चाहेंगे कि आज ये इतनी सी संख्या दिख रही है, हो सकता है कल कोई दूसरा प्रोटेस्ट होगा, तीसरा प्रोटेस्ट होगा। राजस्थान का युवा पूरी तरह से जग रहा है। आज वो सोशल मीडिया पे जो है टैग चला रहा है, कल वो शहीद स्मारक भी पहुंचेगा, और हर एक आंदोलन की शुरुआत ऐसे ही हुई है। राजस्थान में शहीद स्मारक, जंतर मंतर बनने में अब देर नहीं लगेगी, अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलती है तो।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरह इनका कहना है कि जब तक चतुर्थ श्रेणी में वेटिंग रूल लागू नहीं होगा ये इधर ही ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे और जंतर मंतर जैसी स्थिति भी बन सकती है शहीद स्मारक पर। इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ है उससे युवा जो है प्रेरित हुआ है। और कहीं ना कहीं इनकी बात भी सही है क्योंकि लगातार आप देख सकते हैं किसी न किसी भर्ती को लेकर युवा परेशान है, कभी किसी चीज़ को लेकर तो कभी किसी चीज़ को लेकर। हाल ही में पेपर लीक को लेकर युवा जो सड़कों पे उतर रहा था, आज आप देख सकते हैं कि चतुर्थ श्रेणी जो पिछले कुछ ही दिनों पहले उसकी भर्ती निकली थी, एग्जाम हुई थी, रिजल्ट भी दोबारा जारी किया गया था और अभी उसकी वेटिंग रूल लागू करने को लेकर जो है युवा फिर से यहाँ पे प्रदर्शन करने लग गए हैं। तो अभी ये सरकार पे ही निर्भर करता है कि क्या कुछ एक्शन लेती है इस पर, इनको इनकी जो मांग है उसको पूरा किया जाता है या फिर ये भी खोखलेबाजी में रह जाता है। आगे भी तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।